नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इंडियन आर्मी रैली भर्ती की सूचना निकल के आ गई है। संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों, इस बार बहुत बड़ा चेंजिंग भी हुआ है। चेंजिंग क्या हुआ है ना, अगर आप क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आपका टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। सारा ऑफिशियल आपको बताने वाले हैं। आर्मी ने खुद इसका जानकारी दी है। क्या होगा, कैसे प्रोसेस है, सारा कुछ आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपको जानकारी होगा कि आपका 4 प्रकार का पोस्ट जनरली निकल के आता है। एक होता है ट्रेड्समैन, जिसमें आप 8वीं मात्र पास है तो फॉर्म भर सकते हो। अगर 8वीं के बहुत सारे बच्चों के पास होता है कि सर्टिफिकेट नहीं होता, तो 10वीं आपने कर रखा है तब भी भर सकते हो। और 33% हर एक सब्जेक्ट में आपका मतलब ओनली पास होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे होता है कि भैया फेल हो जाते हैं कोई सब्जेक्ट में, क्रॉस लग जाता है, तब भी ओवरऑल पास होते हैं, तो आपका काम नहीं होगा। सभी सब्जेक्ट में आपका पास होना जरूरी है, 33%। सोल्जर जीडी वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज्यादा इसी में बच्चे आपका फॉर्म अप्लाई करते हैं। 10th पास मांगा जाता है, 45% होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में आपका पास यानी 33% होना चाहिए। क्लर्क में दोस्तों 12th पास 60% और 50% हर एक सब्जेक्ट में। बाकी टेक्निकल जो पोस्ट होता है उसमें दोस्तों 12th में पीसीएम सब्जेक्ट प्लस में इंग्लिश में 50% और हर एक सब्जेक्ट में 40% से ज्यादा होना चाहिए। ये तो बेसिक जानकारी ये आपको पता होगा। और एज के बारे में 17.5 से 21 साल आपका एज लिया जाता है। एज कब से काउंट होगा हम आगे आपको चर्चा करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन टेस्ट। अब आपको ये जानकारी होगा ना भैया, अब जो है नियम चेंज हो गया। CEE ये क्या होता है भैया, कॉमन आपका इंट्रेंस एग्जाम होता है। रिटन जो कि कॉमन इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जिसको बोला जाता है वो होगा, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल, डीबी मेडिकल ये सब होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात ये है ना, अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, क्लर्क पोस्ट के लिए, तो आपका दोस्तों ऑफिशियल ये बताया गया है ना कि आपका अब टाइपिंग भी देना पड़ेगा। प्लस में दोस्तों क्लर्क के लिए जो बच्चा अप्लाई करेगा एग्जाम के बाद आपका भैया टाइपिंग टेस्ट देना होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ये टाइपिंग टेस्ट भी गुजरना होगा। और जो टाइपिंग टेस्ट होगा ऑनलाइन होगा। इसका नोटिस हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। तो पूरा भैया आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव है। अब कब से अप्लाई हो रहा है सारा कुछ आपको दिखाएंगे। पहले दोस्तों सिलेबस देखिए क्या है। जीडी और ट्रेड्समैन का एक ही सिलेबस होता है। 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 नंबर का, 1 घंटे का समय। जीके से 15, साइंस से 15, मैथ से 15 और रीजनिंग से मात्र 5 क्वेश्चन। ये दोस्तों आपका जीडी, ठीक है, यानी जनरल ड्यूटी, सामान्य ड्यूटी। और दोस्तों आपका ट्रेड्समैन का सिलेबस हो जो आपकी यहाँ पर लिखा गया क्वालिफिकेशन। तो ये दोस्तों इसका सिलेबस आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने सिलेबस देख लिया। अब इस एग्जाम को निकालने के लिए आपको किरण पब्लिकेशन का बुक ले लेना है, ठीक है। ये जो स्क्रीन पर आप बुक देख रहे हो ना, ये भारतीय थल सेना के लिए जनरल ड्यूटी का बेस्ट बुक होने वाला है। इसमें दोस्तों आपका संपूर्ण प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। जो भी आपका पैटर्न है, न्यूनतम पैटर्न पर आपका आधारित बुक रहने वाला है। परीक्षा का जो सिलेबस है सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया है। इससे आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका आइडिया लगेगा किस टाइप का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका लिंक दोस्तों मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया है, तो वहां से ऑनलाइन ले सकते हो या नजदीक की दुकान पर उपलब्ध है तो वहां से भी ले सकते हो। अब क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए अगर आप भरोगे ना, तो इसमें 50 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो जाता है, यानी 200 नंबर हो गया। और 1 घंटे का समय मिलता है। बाकी दोस्तों सवाल जो पूछा जाता है आपका जीके से 5, साइंस या 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन, और यहाँ पर मैथ देखो 10 क्वेश्चन और इंग्लिश से 25। तो भैया क्लर्क में इंग्लिश, अब भैया इंग्लिश यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो इसलिए टाइपिंग टेस्ट भी इस बार आपका होगा। अब टाइपिंग में क्या स्पीड होगा सारा कुछ आपको आगे बताएंगे। टेक्निकल में 50 क्वेश्चन है, 200 नंबर का। एक क्वेश्चन 4 मतलब एक क्वेश्चन का 4 नंबर आपको मिलेंगे। बाकी 1 घंटे का समय है। जीके से आपका 5 क्वेश्चन है, रीजनिंग से भी 5 है, फिजिक्स से 15 है, मैथ से 15 है और केमिस्ट्री से आपका 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका हो गया टेक्निकल का सिलेबस। तो ये मतलब आसान सिलेबस है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। रनिंग तो भाई बेसिकली आपको जानकारी होगा कि 1.6 किलोमीटर होता है। 5.5 मिनट का अंदर करते हो आपका रनिंग, तो 60 मार्क्स मिलता है। 5:31 से 5:45 के बीच में आपका 48 नंबर। अभी यहाँ पे एक चीज समझिएगा दोस्तों, ये आर्मी का रैली है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों टाइमिंग मैटर नहीं करता है। एक बैच बनता है, हाँ पहले की तरह दोस्तों अब नहीं है कि भैया 400-500 बच्चा एक बैच में बन रहा है। क्योंकि पहले एग्जाम में तो बच्चा छट जा रहा है, सीमित बच्चा पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो भैया जितना बच्चा एक्सीलेंट कर देगा, मान के चलो 200 बच्चा को जोड़ाया, जो 15-20 के बीच में दोस्तों जो शुरू में आ गया तो वो भैया एक्सीलेंट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों पास होता है। तो वो आपको जानकारी होगा, ये टाइमिंग से मैटर नहीं है। जो बच्चा उस बैच के अनुसार आपका होता है, ये जानकारी होगा, आपको बताने की कोई जरूरत है नहीं। बाकी पुलअप्स आपका 10 करना होगा, 10 टाइम, तो 40 नंबर मिलेगा, ठीक है। 9 फीट का आपका
डैश होता है जो क्वालिफाई नेचर का होता है, बाकी जिग जैग बैलेंस, जिग जैग ये भी क्वालिफाई नेचर का है। तो जिग जैग बैलेंस इस प्रकार का होता है, आपका बैलेंसिंग चेक किया जाता है। बाकी दोस्तों ये गड्ढा फांगना होता है, 9 फीट का गड्ढा होता है, ये सब क्वालिफाई नेचर का है। तो ये ध्यान रखिएगा। एक तो दोस्तों आपका रनिंग, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक आपका रनिंग प्लस में दोस्तों आपका यहाँ पर पुलअप, ये दोनों से आपका ये 100 नंबर का इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो भाई आप लोगों का तैयारी फिजिकली स्ट्रांग होना जरूरी है। बाकी दोस्तों हाइट आप लोग पूछते हो भैया कलर का 162 सेंटीमीटर, बाकी के लिए 169। अब देखो 169 की जगह 170 मांगा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लिखने के लिए तो ये है लेकिन 170 मांगा जाता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी चेस्ट 77 और 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, तो चेस्ट में बच्चे कम ही फेल होते हैं। बाकी हाइट वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, 170 के आपका प्लस होना चाहिए, 170 होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों दोस्तों मैंने दिखाया। अब जो आर्मी ने ऑफिशियल ट्वीट किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल हम इंडियन आर्मी का आपको ट्वीट दिखा रहे हैं ट्विटर के माध्यम से, जिसका वर्तमान में नाम एक्स हो गया है, ठीक है। देखिए, सभी अग्निवीर श्रेणियों में ऑनलाइन समान प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण जल्द ही शुरू होने जा रहा है। इस बार दोस्तों अग्निवीर क्लर्क श्रेणी के लिए समान प्रवेश परीक्षा, जो कि मैंने आपको बोर्ड पर बताया कि भैया CEE, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, के साथ ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट भी अनिवार्य होगा। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, क्लर्क पोस्ट के लिए आपका ऑनलाइन टाइपिंग भी लिया जाएगा, ठीक है। अब कितना का स्पीड लिया जाएगा, क्या लिया जा सकता है, हम आगे आपको बोर्ड पर चर्चा करेंगे। अब देखो साथ में दोस्तों नीचे आओगे ना, तो नियमित जानकारी के लिए joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर आप लोग विजिट करते रहे अधिक जानकारी के लिए। साथ में यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हो पोस्टर भी लगाया गया है, गर्व के साथ राष्ट्र की सेवा भर्ती प्रक्रिया 2024-25 जल्द शुरू होने जा रहा है। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, यानी इस आपका रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू होने जा रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये सब आपका मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा, अग्निवीर क्लर्क श्रेणी के लिए टाइपिंग होगा और समान प्रवेश परीक्षा, ये सब अधिक जानकारी के लिए जानकारियाँ दी गई हैं। तो भाई आप लोग तैयार हो जाओ, और आर्मी ने ऑफिशियली बता दिया है। अब दोस्तों ये है ना, टाइपिंग हुआ तो उसके बाद अगर फिजिकल होता है ना, तो भैया और बच्चा कम होगा, क्योंकि टाइपिंग में भी बच्चा छटेगा। तो सारा कुछ आपको बताएंगे, क्या स्पीड है, कब सारा कुछ आएंगे। आप चलिए आपको बोर्ड पर सारा इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। देखिए दोस्तों वो मैंने आपको दिखा दिया। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा, हम देखिए आज से 1.5-2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपको क्या बताया था कि भैया आर्मी का जो रजिस्ट्रेशन है दिसंबर में स्टार्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ, जनवरी में अब स्टार्ट होने वाले, इस महीने का अंत तक स्टार्ट हो जाएगा। रीजन क्या था कि भैया आर्मी ने इस बार टाइपिंग को क्लर्क पोस्ट के लिए अनिवार्य कर दिया है। और टाइपिंग आप लोग पूछ सकते हो कि सर जो होगा कहाँ पर होगा, तो ये कहाँ कहने का मतलब है ऑनलाइन आपका टाइपिंग, कंप्यूटर पर ही टाइपिंग दिया मतलब लेगा, लिखा गया स्पष्ट रूप से। टाइपिंग जो होगा दोस्तों आपको ऑनलाइन होगा, ठीक है। बाकी तो दोस्तों ये सब है। अब आप लोग पूछोगे सर इसमें एग्जैक्ट स्पीड क्या रहेगा। देखो जनरली हम स्पीड क्या देखते हैं, स्पीड का अगर हम बात करें ना, जनरली हमारा दोस्तों आपका स्पीड होता है 35 वर्ड पर मिनट। दोस्तों ये होता है इंग्लिश का टाइपिंग का स्पीड। इसमें ध्यान, अब हिंदी अगर करता है तो हिंदी का 30 करेगा, तो ये दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली 35 या 35 से ज़्यादा आपका स्पीड होना चाहिए, ये दोस्तों इंग्लिश के टाइपिंग का। तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी। अब पूछोगे सर इसमें चलो सैलरी कब होगा, सैलरी कितना मिलेगा। आपको पता है कि फर्स्ट मंथ जो सैलरी है, फर्स्ट ईयर की जो सैलरी है दोस्तों आपका 30,000 है, केक मतलब 1000 होता है। उसके बाद दोस्तों आपका 33,000 सैलरी है सेकंड ईयर की बात करें, और थर्ड ईयर आपका 36,500 है, और लास्ट में आपका 40,000 है चौथा साल। ये तो बेसिक आपका जानकारी होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये बहुत बड़ा खुशखबरी, इसी महीने आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगला महीने से आप लोग सारा प्रक्रिया स्टार्ट होगा, और उसके बाद आपका सारा आगे का प्रोसेस होगा। तो आप लोग फॉर्म भरिए, ऑफिशियल आ चुका है दोस्तों नोटिस, ठीक है, और ऑफिशियल आर्मी ने बता दिया है। डिले थोड़ा सा इसलिए हो गया ना, लगभग 15-20 या 1 महीने का डिले, क्योंकि इस बार प्रक्रिया क्लर्क के लिए दोस्तों टाइपिंग टेस्ट कर दिया गया। तो ये आपको जानकारी मैंने प्रोवाइड करवा दिया। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने दोस्तों पहले ही आपको बता दिया था कि भैया वैकेंसी जनवरी में हो सकता है तो स्टार्ट हो जाए, तो भैया जनवरी में ही स्टार्ट होने वाली है। चलिए दोस्तों इतना ही रखते हैं वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और दोस्तों फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।